आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 11 तक के जो भी हमारे प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न में फलन का जो है हमें x के सापेक्ष क्या करनी है, तो अवकलन करनी है। ठीक है, तो अवकलन तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है। क्या हमारा u इंटू वी पे आ रहा है? क्या u इंटू वी पे तब आता है हमारे पास दो त्रिकोणमितीय शाखा हो या फिर दो फंक्शन हो, तब हम u इंटू वी पे करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो के अलावा यहाँ पे तीन हमारे फंक्शन दिए गए हैं। नहीं, यहाँ पे u इंटू वी इंटू एक और फंक्शन आ जाएगा। नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है, सबसे पहले इन सारे फंक्शंस को हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, तो कहेंगे माना y इज इक्वल टू, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर लॉग लगाते हैं। हम लोग लॉग इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा जो है ना इनटू में जो है ना ये टूट करके किस में चला आएगा, तो प्लस में चला आएगा या तो माइनस में चला आएगा। इसलिए हम लोग दोनों ओर क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। तो लिख लेते हैं इन बातों को भी, दोनों ओर लॉग लगाने पर, लॉग लगाने पर, तो लॉग लगाते हैं, इधर भी लॉग लगाते हैं। तो इधर लॉग, इधर हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा क्या, लॉग cos x cos 2x cos 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा, फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं। लॉग s में w से मल्टीप्लाई हुआ, फिर w में p से मल्टीप्लाई हुआ। तो जब भी इस तरह के हमारे फंक्शन दिए गए होंगे तो हम इसको लिखेंगे लॉग s प्लस लॉग w प्लस लॉग p। ठीक है, तो अब हम तोड़ते हैं। यहाँ पे हमारे, हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे s का काम कर रहा है, यहाँ पे w का काम कर रहा है, यहाँ पे p का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूला पे हम रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारा है क्या, log y इज इक्वल टू, हमारा हो गया क्या, तो अब हम लिख सकते हैं log s के जगह पे हमारा क्या है, तो cos x है, प्लस log w की जगह पे हमारा क्या है, तो cos 2x है, प्लस log p की जगह पे क्या है हमारा, तो p की जगह पे cos 3x है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे हम, अब हम लिख सकते हैं दोनों ओर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो अवकलज का हमें सिंबल होता है d अपॉन डी एक्स, किसका, तो हमें दिया है जो प्रश्न उसको हम लोग लिख लेते हैं। फिर d अपॉन डी एक्स लॉग cos x का, प्लस d अपॉन डी एक्स लॉग cos 2x का, प्लस d अपॉन डी एक्स लॉग cos 3x का। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे
नजर आएगा, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स अगर हम लॉग एक्स का करते हैं ना तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/x होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉग एक्स के जगह पे हमारा क्या, कुछ समय के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो लॉग एक्स है तो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 और एक्स के जगह पे क्या, तो वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, जिसको हमने एक्स माना है ना, एक्स हमने वाई को माना है, तो वाई का फिर से डिफरेंशिएशन होगा इज इक्वल टू। अब हम देख पा रहे हैं लॉग एक्स के जगह पे क्या दिया है, कॉस एक्स है, यानी x की जगह पे ये पूरा का पूरा cos x है, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो 1/cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जिसको हमने x माना है, तो x हमने किसको माना था, तो cos x का, तो लिखेंगे cos x का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं लॉग एक्स की जगह पे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो लॉग एक्स के फॉर्मेट में ये दिख रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं 1/cos 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने एक्स माना है, एक्स हमने माना है cos 2x को माना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब हम लॉग एक्स के जगह पे हम इन सब सारे फंक्शन को एक्स मान लेते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं 1/cos 3x। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं हम क्या, तो देख पा रहे हैं हम 1/y है, तो 1/y इंटू वाई का अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तो हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos x, इसका तो होगा नहीं, डिफरेंशिएशन हमें करना है इसका और फिर इसका। ठीक है, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस 1/cos 2x है, तो cos 2x लिख देते हैं इंटू। अब हम किसका करेंगे, तो cos, अच्छा x के, इसको हम कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन और x की जगह पे 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने x माना है, तो 2x को माना था। ठीक है, प्लस है तो प्लस 1/cos 3x रहने देते हैं, हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो इसका हो जाएगा माइनस cos का माइनस साइन और x के जगह पे 3x। ठीक ठीक है, अब हम जिसको x माने हैं ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, तो 3x का। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ हमारा एक है, यहाँ हमारा एक है, यहाँ हमारा एक है। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, 1/y है तो y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन कॉस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर हम मल्टीप्लाई करें, माइनस में प्लस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x अपॉन कॉस 2x। अच्छा, इनटू में अगर x के सापेक्ष 2x का डिफरेंशिएशन करें तो हमारा हो जाएगा इनटू में 2 प्लस, सॉरी प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और हमारे पास हो जाएगा साइन 3x अपॉन कॉस 3x। ठीक है, इंटू अगर 3x के का डिफरेंशिएशन हम x के सापेक्ष करें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देख पा रहे हैं हम क्या करेंगे, इस 2 को पहले लिख लेंगे, इस 3 को पहले लिख लेंगे। ठीक है, हमें चाहिए क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1/y है, उस साइड जाएगा तो y मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस साइन x अपन कॉस x होता है क्या, तो 10x होता है, फिर माइनस यहाँ पे 2 पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 2 इंटू साइन x अपन कॉस x इक्वल टू होता है 10 और x की जगह पे हमारा क्या है, तो 2x है, फिर माइनस
3 चूंकि मल्टीप्लाई में इधर हम लोग ले लेते हैं 3 साइन एक्स अपन कॉस एक्स होता है क्या, तो 10x की जगह पे हमारा 3x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देख पा रहे हैं हम क्या, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में माइनस है तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाई हमारा हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 10x प्लस 2 2x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो y है ना, y के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ऊपर चलते हैं, y की जगह पे हम क्या लिए थे, माने थे हम y के जगह पे हम माने थे, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या माने, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, तो यही वाला जो है वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे क्या, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, y की जगह पे हम क्या लिए थे, तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या, 10x प्लस 2 2x प्लस 3 3x, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो उतारने में और आसानी से आप उतार सकें। यहां से आप क्या करेंगे, एक बार यहां से आप ले लेंगे, फिर एक बार यहां से आप कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमारा भी हमें क्या करना है कि x के सापेक्ष हमें अवकलन करनी है। तो सबसे पहले अवकलन करने से पहले हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम कहेंगे कि माना y इज इक्वल टू क्या, हमारा जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले y इक्वल टू हम इसको मान लिए। अब हमारे पास एक चीज देख रहा होगा क्या, तो हम रूट को क्या ये सबका पावर में 1/2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये सबका पावर क्या, तो सबका पावर 1/2। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो ये हम सोच पा रहे हैं कि हम दोनों ओर क्या लेते हैं, लॉग लेने पर। तो हम लिख सकते हैं दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग लेने पर दोनों ओर लॉग ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे लॉग, इधर क्या है तो y है। ठीक है, इधर हमारा क्या है, तो इधर हमारा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, इन सब का क्या, तो 1/2, इधर भी हम क्या ले लेते हैं, तो लॉग ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये सोच पा रहे हैं क्या, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, होता है लॉग x के पावर अगर कुछ दे दे, x के पावर मान के चलिए n दे दे, नहीं तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है n जो है पहले आ जाता है, इसका फॉर्मूला आता है n log x हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला पे हम तोड़ देते हैं,
बाद में अगर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हम पावर कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। तो अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि log y इज इक्वल टू 1/2 है जो वो पहले आ जाएगा, 1/2 log, अब हमारे पास क्या दिखा, तो अब हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, क्या, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है, अगर log n/m रहे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो log n माइनस log m, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम कुछ समय के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, तो n मान लेते हैं, और इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तोड़ते हैं फॉर्मूला पे। तो इधर क्या है बाबू, तो इधर है log y इक्वल टू 1/2, अब हम लिख सकते हैं क्या, log n, तो log और n के जगह पे हमारा ये सारा वैल्यू है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, log है तो log। अब ये बताएं आप कि m के जगह पे हम सबको ना m मान रखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो फिर हम देख पा रहे हैं, फिर ये फॉर्मूला पे आ रहा है, तो किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला आ रहा है कि log n इंटू log m, है ना। तो ये जो है हम लिखते हैं क्या, तो मल्टीप्लाई जब भी रहता है तो प्लस हो जाता है, तो हम इसको तोड़ देते हैं क्या, log n प्लस log m, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो दोनों प्लस में आ गया। अगर यहाँ पे हमारा तीन तीन मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं क्या, तो यहाँ पे रहता है कि log n गुणे m गुणे p, तीन तीन मल्टीप्लाई में दे दिया, तो हम इसको क्या लिखते हैं, तो log n प्लस log m प्लस log p, इसको हम लिख देते हैं। तो हमारा देख पा रहे हैं यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में, तो ये फॉर्मूला इस पे आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम ये फॉर्मूला कहाँ पे आ गया, तो इस पे आ गया। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं, इसको फॉर्मूला पे लागू करते हैं। log y है तो log y इक्वल टू 1/2 रहने देते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ये हमारा हो जाएगा क्या, तो दोनों पे प्लस में हम लिख सकते हैं, तो log हो जाएगा n, और n की जगह पे हमारा ये है और m की जगह पे ये है, तो log x माइनस 1 प्लस log m के जगह पे क्या है, तो x माइनस 2 है हमारा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, log है तो log, अब हम यहाँ पे 3 वाले फॉर्मूला पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया क्या, n के जगह पे ये दिख रहा है और m के जगह पे ये दिख रहा है और p की जगह पे ये दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूला पे सेट करेंगे, तो log n की जगह पे क्या हमारा, तो x माइनस 3 है प्लस log log हमारा m की जगह पे क्या है, तो x माइनस 4 है, ठीक है, प्लस log p की जगह पे क्या है, तो x माइनस 5 है, x माइनस 5, ठीक है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, कहेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर दोनों, तो हम कहेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो अब हम अवकलज करते हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो log y का,
इंटू 1/2 रहने देते हैं। फिर एक तो यहाँ पे लगाते हैं डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस एक का कर लेते हैं, प्लस डी अपॉन डी एक्स किस पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं लॉग एक्स माइनस 2 का, माइनस फिर डी अपॉन डी एक्स किस पर, इस पे लगाते हैं लॉग एक्स माइनस 3 का, प्लस डी अपॉन डी एक्स इस पे लगाते हैं लॉग एक्स माइनस 4 का, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स किस पर, इस पे लगाते हैं लॉग एक्स माइनस 5 पे, ठीक है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो देख पा रहे हैं log x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे साइड में हम लिख देते हैं चूंकि जगह कुछ ज्यादा, d अपॉन डी एक्स लॉग x का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो log x क्या होता है 1/x की जगह पे y इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जिसको हम x माने थे, x किसको माने थे, y को माने थे, इज इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन सब को क्या मान लेते हैं कुछ समय के लिए x, क्योंकि log x, तो x की जगह पे इन सारे चीजों को हम x मान लेते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा क्या, तो 1/x की जगह पे क्या है, 1/x होता है, x की जगह पे हमारे क्या है, तो x माइनस 1 है, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जिसको हम x माने थे, x किसको माने थे, x माइनस 1 को माने थे, ठीक है, प्लस है तो प्लस log x हम कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं, तो log x का क्या होता है, तो 1/x होता है, तो 1/x हो गया इंटू डी अपॉन डी एक्स जिसको हमने x माना था, x माइनस 2 को माना था, ठीक है, माइनस रहने देते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको सबको हम लोग कुछ समय के लिए x मान लेते हैं, तो log x का क्या होता है, तो 1/x और x की जगह पे x माइनस 3 है इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, x हमने किसको माना था, तो x माइनस 3 को माना है, ठीक है। अब हम प्लस x इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो x माइनस 4 का। अब तो समझ गए होंगे आप, तो आसानी से लिख सकते हैं 1/x माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स किसका, तो x माइनस 5 का, ठीक है। थोड़ा सा इधर ला लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे, अब हम देख पा रहे हैं कि 1/y है तो 1/y इंटू इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स 1/2 रहने देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 1 से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक ही, प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो x माइनस 2 था ना, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे x का करेंगे तो इंटू 1 और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस 1/x माइनस 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू का 0, प्लस 1/x माइनस 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ये कांस्टेंट वैल्यू का 0, प्लस 1/x माइनस 5 और x का हमारे पास 1 हो जाता है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देख पा रहे हैं क्या, तो 1/y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/x माइनस 3, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/x माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 1/x माइनस 5,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx हम इधर ही रहने देते हैं। इधर y 1 अपॉन y है तो उधर जाएगा y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y 1/2 y इंटू सारे फंक्शन को लिख लेते हैं x माइनस 1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं अब हमारे पास y का वैल्यू चाहिए। और y का वैल्यू हम क्या माने थे, तो y जो है ना, हम जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था उसी को हम लोग शायद y माने थे, है ना। तो हमारे पास y की जगह पे क्या था, तो हमारा जो है क्वेश्चन ही था, नहीं तो रूट के अंदर क्या था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 ऐसे करके था। तो y की जगह पे हम ये सारा वैल्यू क्या करते हैं, भर देते हैं, रूट के अंदर सारा वैल्यू था। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग देख पा रहे होंगे, हाँ हमें चाहिए क्या, तो dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए। 1/2 है तो 1/2 इंटू, अच्छा y के जगह पे हमारे क्या था, तो रूट अंडर हमारा था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, यही था। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। यही हमारा क्या था आंसर, लास्ट आंसर हमारा हुआ। इसको क्या करेंगे आप बढ़िया से 2 बार करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको आसानी से दिखे और समझ में आए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेप हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट करने के लिए छोटा कर देते हैं। यहाँ से आप चलेंगे एक बार यहाँ तक, एक्स के सापेक्ष तक स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर एक्स के सापेक्ष से हम चल रहे हैं यहाँ तक आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग चलने